हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका चैनल पे। तो दोस्तों, मैं आज आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेके आया हूं जो कि राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य यानी कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से रिलेटेड है। तो दोस्तों, मैंने इस वीडियो में आपके लिए जो वन्यजीव अभयारण्य यानी कि जो इम्पोर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और राष्ट्रीय उद्यान है वही शामिल किए हैं जो कि पिछले 5 साल में अलग अलग गवर्नमेंट जॉब एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं और ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। एक क्वेश्चन आपको अपने एग्ज़ाम में ज़रूर देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मैं आपके लिए ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस लाता रहता हूं। और दोस्तों, कमेंट बॉक्स में बताइए किस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला अभयारण्य। देखिए दोस्तों, पहला जो है वो है कच्छ का रण जंगली गधा अभयारण्य। अगर आपसे पूछे कि ये किसके लिए फ़ेमस है तो ये जंगली गधा के लिए फ़ेमस है। और अगर आपसे जगह पूछे तो ये गुजरात में है। उसके बाद है कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। ये आपको पता होगा दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और हर एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलता है। इस बार भी जो एनटीपीसी का सीबीटी 1 हुआ था उसमें ये पूछा गया था। और ये एक सींग वाला जो गैंडा है उसके लिए फेमस है। उसके बाद है पेरियार राष्ट्रीय उद्यान। ये केरल में है और ये हाथी के लिए फेमस है। देखिए दोस्तों, अगर पेरियार से रिलेटेड कोई डैम आए या कोई नदी आए, कोई झील आए या राष्ट्रीय उद्यान आए तो आपको उसका आंसर केरल ही लगाना है। जो पेरियार है वो 2 स्टेट से रिलेटेड है, एक तमिलनाडु से और एक केरल से। तो अगर दोनों ऑप्शन हो तो उसको आप केरल लगा सकते हैं अगर आपको तुक्का लगाना हो। और अगर यदि एक ऑप्शन है इन दोनों में से तो आपके लिए काफ़ी इजी हो जाएगा ये। उसके बाद देखिए अगला है गिर राष्ट्रीय उद्यान। ये गुजरात में है और ये जो लोयन है उनके लिए फेमस है। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद है घाटी गांव अभयारण्य जो कि मध्य प्रदेश में है और ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए फेमस है। उसके बाद आगे है सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान। ये पश्चिम बंगाल में है और ये जो बंगाल टाइगर है उसके लिए फेमस है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे सुंदरबन कहाँ है ये पूछ ले क्वेश्चन में या सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान पूछे तो ये पश्चिम बंगाल में है। उसके बाद आगे देख लेते हैं। आगे है गहीरमाथा कछुआ अभयारण्य। देखिए, कछुए से रिलेटेड कोई भी वन्यजीव अभयारण्य या जो पार्क वगैरह पूछे तो उसका आंसर आपका उड़ीसा ही होगा। उसके बाद है विक्रमशिला गांगेय डॉल्फिन अभयारण्य। जो डॉल्फिन अभयारण्य है ये भागलपुर बिहार में है और ये डॉल्फिन के लिए फेमस है। उसके बाद अगला रामदेव बेटा गिद्ध अभयारण्य जो कि कर्नाटक में है और ये गिद्धों के लिए फेमस है। उसके बाद है दारोजी भालू अभयारण्य। ये भी कर्नाटक में है और ये भालू के लिए फेमस है। उसके बाद देखिए दोस्तों, अगला है केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। ये काफ़ी फेमस है क्योंकि ये इकलौता जो है राष्ट्रीय उद्यान है जो तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। और आपसे एग्जाम में ये भी पूछा जाता है, जैसे 4 ऑप्शन आपको दे दिए जाते हैं कि इनमें से कौन सा अभयारण्य जो है तैरता हुआ अभयारण्य है यानी कि फ्लोटिंग। तो इसका आंसर केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान होगा और ये लोकटक झील मणिपुर में है और ये संगई के लिए फेमस है दोस्तों। उसके बाद है श्रीलंका मलेश्वर वन्यजीव अभयारण्य। ये आंध्र प्रदेश में है और ये जेरडोन कोर्सर के लिए जो है फेमस है। उसके बाद है राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य जो कि उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश में है और ये घड़ियाल के लिए फेमस है। देखिए दोस्तों, आपको पता होगा जो चंबल के वन हैं वो इन 3 स्टेट में फैले हुए हैं। तो इसका आंसर इन तीनों में से कोई भी आपके पास ऑप्शन हो वो लगा देना है आपको। उसके बाद अगला श्री विल्लीपुतूर वन्यजीव अभयारण्य जो कि विरुधुनगर और मुदरई जो कि तमिलनाडु में है और ये सफ़ेद विशाल गिलहरी के लिए फेमस है। चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये तीनों काफ़ी इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य हैं। इनसे आपको ज़रूर एक क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है। तो कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है, मानस बाघ अभयारण्य ये भी असम में है और जो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है ये राजस्थान में है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। उसके बाद है सुंदरवन बाघ अभयारण्य। ये पश्चिम बंगाल में मैं आपको बता चुका हूँ। उसके बाद है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। ये मध्य प्रदेश में है और कान्हा राष्ट्रीय उद्यान ये भी मध्य प्रदेश में है। देखिए दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, एक ट्रिक। अगर आपके ऑप्शन में मध्य प्रदेश दिया हुआ है और कोई आपसे राष्ट्रीय उद्यान या अभयारण्य वगैरह पूछा है, अगर आपको नहीं पता उसके बारे में, अगर आपको तुक्का लगाना है तो आप मध्य प्रदेश पर लगा सकते हैं क्योंकि मध्य प्रदेश में काफ़ी राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं। तो आप उसके लिए आप मध्य प्रदेश को लगा सकते हैं। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। ये लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश में है। और उसके बाद है चंद्रप्रभा अभयारण्य जो कि वाराणसी उत्तर प्रदेश में है। और देखिए दोस्तों, अगला है कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये जो इस बार एसएससी जीडी का एग्ज़ाम हुआ था ये उसमें पूछा गया था और ये हर साल जो है किसी न किसी एग्ज़ाम में ज़रूर देखने को मिलता है। और ये नैनीताल उत्तराखंड में है। और इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, 4 ऑप्शन दिए जाते हैं आपको
और पूछते हैं कि सबसे पुराना जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कौन सा है, तो जो जिम कॉर्बेट है वो सबसे पुराना यानी कि इंडिया का जो ओल्डेस्ट राष्ट्रीय उद्यान है ये। उसके बाद है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, ये जो है देहरादून में है, ये भी उत्तराखंड में है। उसके बाद है दाचिगम राष्ट्रीय उद्यान जो कि श्रीनगर जम्मू कश्मीर में है। ये जो राष्ट्रीय उद्यान है ये जम्मू कश्मीर से एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इकलौता इम्पोर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान है ये, और ये किसी न किसी एग्ज़ाम में ज़रूर देखने को मिलता है हर बार। उसके बाद है रणथंभौर बाघ अभयारण्य जो कि जयपुर राजस्थान में है। उसके बाद है घटप्रभा पक्षी अभयारण्य, ये बेलगाम कर्नाटक में है। फिर है बांदीपुर नेशनल पार्क, ये भी कर्नाटक में है, ये भी इस साल एग्ज़ाम्स में पूछा गया है। उसके बाद है गिर राष्ट्रीय उद्यान, ये मैं आपको बता चुका हूँ, गुजरात में। उसके बाद नाल सरोवर पक्षी अभयारण्य जो कि अहमदाबाद गुजरात में है। उसके बाद है हजारीबाग नेशनल पार्क, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये आपके एग्ज़ाम में ज़रूर से देखने को मिल सकता है। ये हजारीबाग झारखंड में है, इसको ज़रूर याद रखना, आप इसको जो है टिक कर सकते हैं इम्पोर्टेंट पे। उसके बाद नेल्लूपट्टू पक्षी अभयारण्य है जो कि नेल्लोर आंध्र प्रदेश में है। फिर मुदुमलाई अभयारण्य जो कि तमिलनाडु में है। उसके बाद है पेरियार अभयारण्य जो कि केरला में है, ये मैं बताया आपको मैंने। उसके बाद है देखिए सिमलीपाल बाघ अभयारण्य जो कि मयूरभंज उड़ीसा में है। उसके बाद गहिरमाथा, ये मैं बता चुका हूँ आपको, उड़ीसा में। उसके बाद विक्रमशिला जो है गांगे डॉल्फिन, ये भी बिहार में। उसके बाद है साइलेंट वैली, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, साइलेंट वैली नेशनल पार्क जो कि केरल में है। रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क अंडमान निकोबार में, ये पूछा जाता है एग्ज़ाम में जब भी अंडमान निकोबार से कोई नेशनल पार्क पूछा जाता है। उसके बाद देखिए ये 4 हैं जो कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में हैं, जिसमें से ये रानी झांसी मरीन और महात्मा गांधी मरीन, ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और ये आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे ज़रूर आप। और ये जो कैंपबेल राष्ट्रीय उद्यान और गैलेथिया राष्ट्रीय उद्यान है ये भी अंडमान और निकोबार में है। तो चलिए थैंक यू दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और मुझे बताना कि आगे आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। चलिए थैंक यू सो मच।